हरियाणवी गायक और गीतकार मासूम शर्मा ने मशहूर सिंगर राजू पंजाबी के निधन को हरियाणवी मनोरंजन जगत के लिए एक बड़ा झटका बताया है। साथ ही उन्होंने हरियाणवी गायकों के सियासीकरण और अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ मंच साझा करने को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी है। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा से खास बातचीत की है जी हरियाणा के डिप्टी एडिटर विनोद लांबा ने। हरियाणा इंडस्ट्री की बात की जाए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की, तो एक राजू पंजाबी की डेथ के बाद कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा। तमाम जो हरियाणा के सिंगर थे वो भी पहुंचे थे और एक बड़ा नाम हरियाणवी सिंगर के तौर पर राजू पंजाबी का लिया जाता था। मासूम शर्मा एक और बड़े गायक हैं, हरियाणवी गायक, और लिखते भी हैं, गानों में खुद आपको नज़र आते हैं और आप मासूम शर्मा के नाम से उन्हें बहुत बेहतर तरीके से पहचानते भी होंगे। मासूम भाई, सीधा सवाल तो राजू पंजाबी से मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि एक बड़ा झटका था एक बड़े कलाकार की डेथ के बाद। जिस तरह से यशपाल शर्मा जी हैं, उनका भी मेरे पास आया मैसेज, और भी जगह से बातचीत हुई, आप लोग जो तमाम सिंगर्स गए थे, कितना बड़ा झटका था राजू पंजाबी का जाना हरियाणवी इंडस्ट्री के लिहाज से? वो तो देखो, आप लोगों ने भी बेरा है, हमने भी बेरा है, पूरा हरियाणा ने बेरा है कि कितना बड़ा झटका है। और राजू पंजाबी जो है बड़े भाई हैं, उनकी जो आवाज़ थी वो आवाज़ हरियाणा को दोबारा तो मिल नहीं सकती। वैसे मैं नहीं मानता कि ऐसा सुरीला कलाकार कोई होया होगा हरियाणा में, बहुत अंत लेवल पे, मतलब। और ऐसा नहीं है कि हम तो वैसे ही चलो चल रहा है, धक्का दे रहे हैं अपना गार बजा के। वो एक मतलब रागों की नॉलेज थी और एक तरीके के कलाकार थे, बहुत उम्दा, और उनकी भरपाई ना कोई कर सकता और ना हो सकती। कितनी उम्र में किस तरह से जाना हुआ उनका, और वो एक भरपाई की जो आप बात कर रहे हैं, क्या वजह रही जो उनके परिवार वालों से जिनने को मिली हो, एक बड़ा झटका जो था? वजह जो सुनने को वहाँ पे आया है वो यही था कि भाई काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, पीलिया हो गया, फिर काला पीलिया बन गया था वो, तो काला पीलिया होने की वजह से लीवर डैमेज हो गया और वो पानी वगैरह बना करता, तो इस वजह से वो चले गए। बहुत छोटी उम्र में छोड़ के चले गए। छोटे छोटे दो बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी। और ये दुखद है, लेकिन मासूम शर्मा का परिचय जो हरियाणा से बाहर के लोग ना जानते हैं उनको बता दें। 16-17 साल से लगातार हरियाणवी इंडस्ट्री में, चाहे लेखन हो या फिर खुद उसमें रोल करना हो या सिंगिंग के तौर पर, मासूम शर्मा वो बड़ा नाम है। मासूम भाई, आपके करियर की मैं बात करूँ, कब से ये पूरा करियर शुरू हुआ है और आज हरियाणा इंडस्ट्री को अपने रोल में जो आपने योगदान दिया है, कहाँ खड़ा देखते हैं आप लोग? मैंने शुरू करा था 2009 में, मैंने पहली रिकॉर्डिंग करी थी और फिर 10 में वो एल्बम मैंने बनाई थी कंप्लीट 8 गानों की। उसके बाद धीरे धीरे अपना मतलब चलता ही रहा और आज भी काम कर रहे हैं लगातार। हर साल कुछ ना कुछ नया करके पब्लिक को कर रहे हैं एंटरटेन, और लोगों का प्यार मिल रहा है तो चल रहे हैं। जिस दिन लोग प्यार। गानों का रिकॉर्ड है आपके पास? कितने गाने अब तक बना? गानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास। 100, 150, 200, 250 कुछ ज़्यादा ही बना लिए होंगे, 1000 से ऊपर बना लिए होंगे। 1000 से ऊपर गाने। तो हरियाणवी इंडस्ट्री कहाँ खड़ी है? क्योंकि अब तो बॉलीवुड में भी एंट्री हो चुकी है हरियाणवी लैंग्वेज, जिसको पहले थोड़ा सा अछूत समझा जाता था या कहा जाता था कि बड़ी खड़ी है। अब हरियाणवी रैप जो है, हरियाणवी जो बोली है, उस बोली को रैप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ग्रोथ अगर मैं पूरी इंडस्ट्री की पूछूँ हरियाणवी सिंगिंग के लिहाज से, तो मासूम शर्मा की नज़र से अगर हो तो कहाँ खड़ा देखते हैं इस इंडस्ट्री को? ग्रोथ जो इंडस्ट्री ने करी है वो बहुत बड़े लेवल की इंडस्ट्री ने ग्रोथ करी है। क्योंकि जिस टाइम हम शुरुआत थी मेरी, उस टाइम सीडी में, मतलब वो सीडी कल्चर का ज़माना था उस टाइम, तो सीडीओ में गाने आया कर दे। फिर सीडी से डीवीडी आई, भाई एक ही डीवीडी में आपको 3 एल्बम देनी, 8 दूनी 16, 8 24 गाने आपको देने। धीरे धीरे डिजिटल आया, डिजिटल से फिर जो बूम आया, कंपनियों से बाहर निकली चीज़ें। मतलब पहले क्या था, कुछ एक कंपनियाँ थी, उन कंपनियों का कब्जा था कलाकारों पे, उन्हीं को पता था कि भाई किस आर्टिस्ट को चलाना है, किसको दबाना है। एक तरीके से उनके हाथ में ही था सारा सिस्टम। लेकिन वो इंडिविजुअली सबके हाथों में आया। सब आर्टिस्टों ने अपना अपना मतलब चैनल लगाए, बहुत सारी बड़ी कंपनी आई, पंजाब की आई, बॉलीवुड की आई, तो एकदम बूस्ट मिल गया इंडस्ट्री को। तो आज के दिन मेरे ख्याल से हरियाणवी इंडस्ट्री ये है कि पिछला रिकॉर्ड आप चेक करोगे तो मेरे ख्याल से पंजाब के पास कोई पिछले 5 साल में कोई 1000 मिलियन का गाना नहीं होगा, लेकिन हरियाणा में 2-3 गाने हो लिए। 2-3 गाने हो लिए। हाँ,
आपका काम लिखना भी होता है, किस तरह से तमाम जो चीज़ें हैं वो रोल तय करते हैं। हरियाणवी सिंगर्स के साथ या हरियाणवी कलाकारों के साथ एक चीज़ और देखने को मिलती है, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूं तो इस हरियाणा की चीज़ों को समझता हूं। राजनीतिकरण आपकी इंडस्ट्री में भी पूरा है। कोई जो सिंगर हैं, कलाकार हैं, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। पहले मैं आपकी निष्ठा या आपकी आस्था कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में, मैं सीधा पूछ लेता हूँ आपसे। मेरी किसी पार्टी में आस्था नहीं है, बस मैं थोड़ा राष्ट्रवाद जहाँ भी दिखता है वहाँ पे मैं खड़ा मिलता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, राष्ट्र के मुद्दे पे कोई भी। और मेरा कोई ये नहीं है कि भाई बीजेपी में मेरी कोई हो, मेरी उठ बैठ लगभग सब लोगों के साथ, सब नेताओं के साथ है। कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात। लेकिन अपना किसी पार्टी के साथ कोई वो नहीं है कि भाई हम इस पार्टी, मैंने कोई ज्वाइन नहीं कर रखी ऑफिसली। बाकी जो सिंगर्स कलाकारों का नाम ले रहा हूँ, आप भी समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। बहुत से जो कलाकार हैं हरियाणा के, चाहे वो सिंगर हों, एक्टर हों, या लिरिक्स हों, या जो भी गाने बनाने वाले हों, इस भी तरह के कलाकार अलग अलग राजनीतिक दलों में हमको नज़र आते हैं। अनु कादियान का हम नाम ले सकते हैं। गजेंद्र फोगाट एक सिंगर है, वो अब सरकार में हिस्सा हैं, OSD पब्लिसिटी या जिस तरह का भी उनका पास डिपार्टमेंट है। और जो KD MD में भी सी कोई शायद एक आम आदमी पार्टी में भी है, एक आम आदमी में, एक JJP में है, वो MD है। आजलपुरिया एक सिंगर उभरा, वो भी शायद जननायक जनता पार्टी के से। तो अलग अलग इनका ये राजनीतिकरण क्या सिंगर्स को आगे उठाने के लिए भी जरूरी है? ना, जरूरी नहीं हो, बल्कि बैक फुट पे ले जाओ अपना। आज अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ, मान लो मैंने सपोज करो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो उसके जो समर्थक होते हैं किसी एक विचारधारा के, वो आपको बायकॉट करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से खुद का अगर देखें तो पॉलिटिकली और फाइनेंशली तो हो सकता है आदमी स्पॉट ज़्यादा मिल जावे और उठ जावे, लेकिन लोगों के दिलों में जो बसने वाली बात है, उसमें कहीं ना कहीं आप बैकफुट पे आ जाओगे। 24 में मासूम शर्मा कहीं लॉबिंग करते हुए, किसी के लिए वोट मांगते हुए तो नजर नहीं आएंगे? नहीं, वोट तो मैं पहले भी मांगता हूँ। वोट तो भाई अपना काम है, पैसा लेना, अपना किसी खातर प्रोग्राम करने हैं। मैंने CM साहब के प्रोग्राम करे हैं, मैंने भाई कांग्रेस के प्रोग्राम करे हैं मैंने। खुद टिकट की दावेदारी तो नहीं? बीच में एक बार मुझे प्रोग्राम याद आता है, आपके घर में कोई प्रोग्राम था किसी फंक्शन का, जहाँ तक अगर मैं करेक्ट हूँ, आप करेक्ट कर देना मुझे, वहाँ तमाम लोग बुलाए गए थे। वहाँ भी ये हुआ था कि शायद मासूम किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन करने की घोषणा। नहीं, अपना टिकट का दावा तो आप भी कर रहे थे कहीं? नहीं, मेरे बड़े भाई हैं विकास आर्य, और वो बीजेपी में हैं और जुड़े हुए हैं काफ़ी साल से। कौन सी विधानसभा से? 25 साल से वो संघ के साथ जुड़े हुए हैं, और जुलाना विधानसभा से वो टिकट की दावेदारी अपनी ठोक रहे। तो 24 में रहेगी? हाँ, अगर पार्टी लड़ाओगी तो जरूर वो चुनाव तो लड़ेंगे। उसके लिए तो मासूम को भी फिर बैटिंग करनी पड़ेगी ना उसके लिए। करेंगे, फिर वो तो घर की बात है, घर में तो फिर जैसे वो बोलेंगे करना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी तो विचारधारा से तो आप भी जुड़ गए ना? नहीं, विचारधारा देखो, गलत विचारधारा तो है ही नहीं ना। मैं बीजेपी ने गलत मैं गलत तो किसी को नहीं बता रहा। मैं, आपने कहा कि भाई बतौर कलाकार मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। आप घर की वजह से आपको अपने भाई के लिए खुलकर बैटिंग करनी होगी, सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ, गलत कुछ नहीं है। खुलकर वो कांग्रेस तो लड़े तो भी करनी पड़े, बीजेपी तो लड़े तो भी करनी पड़ेगी। मैं अपने भाई के साथ हूँ। हाँ, भाई के लिए तो रहना पड़ेगा। क्या करा, हरियाणवी बोली हमारी भाषा तो है नहीं, लिखित में तो ये होती नहीं है, तो बोली के तौर पर है। इसका मुकाम बॉलीवुड में या यहाँ के, अब खाली सिंगर्स की और कलाकारों की बात नहीं, यहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, कैरी मिनाती की बात कर लीजिए, अलविश यादव की बात कर लीजिए, बड़े बड़े उसमें कहीं ना कहीं मुकाम पर पहुँचे हैं। तो ये जो बॉलीवुड की तरफ, या एक कहें कि पूरा पैन हरियाणा से बाहर निकलने के बाद पैन इंडिया भी हमारे कलाकार क्या मुकाम बना रहे हैं, ये आगे कहाँ ग्रोथ देखते हैं? इसका कारण ये है, ग्रोथ जो इंडस्ट्री कर रही है उसका एक कारण ये है कि हरियाणवी जो है भाषा नहीं है, वो बोली है। और जो बोली है, मतलब एक तरीके से हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप हरियाणवी है। उसका लहजा अलग अलग हो सकता है। भाई कैथल वाले जो लोग हैं उनका अलग है, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो है वो अलग है, और लहजा अलग अलग है, लेकिन है हरियाणवी, मतलब हिंदी का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। तो इस वजह से जहाँ बिगड़ा हुआ स्वरूप रास आ रहा है तो जहाँ भी मतलब हर क्षेत्र में, आप MP में चले जाओ, उत्तराखंड में चले जाओ, जहाँ भी आप जाओगे वहाँ एक अपनी वहाँ की एक बोली आपने मिलेगी, और वो कहीं ना कहीं हिंदी से मैच करती ही मिलेगी। तो इस वजह से मतलब है ये अपना हरियाणवी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है कि भाई सेंटर में हरियाणा हो गया, उधर उत्तराखंड को भी कवर कर रही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी कवर कर रही है, राजस्थान को भी कवर कर रही है, उधर MP तक हमारे गाने बजते हैं। जहाँ पे हिंदी का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ हरियाणवी गाने बजते हैं। तो ये इसका कारण है, ये मतलब कम नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है। अभी देखो म्यूज़िक इंडस्ट्री का तो पीक हमने देख ही लिया।
अब बारी है सिनेमा की। सिनेमा जिस दिन एकदम ग्रो करेगा, ऐसी बात नहीं, फिल्में बनी है, हरियाणा पे बनी है, दंगल बनी है, लाल रंग बनी है और बहुत सारी फिल्में बनी हैं, मटरू की बिजली बनी, काफ़ी फिल्में आई। लेकिन जिस दिन हरियाणा के आर्टिस्ट, हरियाणा के रीजनल म्यूज़िक इंडस्ट्री के आर्टिस्ट जब बड़ी फिल्म बना देंगे और उनका एक बड़ा रिवेन्यू मतलब जनरेट कर पाएंगे, उस टाइम मेरे ख्याल से ये होगा कि भाई हाँ, हरियाणवी आज जो सिनेमा जिस दिन डेवलप हो जाएगा ना, उस दिन मानूंगा मैं कि भाई हमारा जो हमने करा है वो सार्थक होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बेबाक अंदाज, बेबाक गाने और उसी हिसाब से मासूम शर्मा, राजू पंजाबी की डेथ के दुख के सहित हरियाणा में जो तमाम विषय हैं उन पर बातचीत करते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन जेपी बुद्धवाल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।